वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, आज हम आर्टिकल नंबर 78 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ डील करता है। यानी ये जो हमारा आगे सीरीज़ स्टार्ट हो रही है या जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये हमें बताता है कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है अगर सवालिया निशान पैदा हो गया है तो उसको आपने साबित किस तरीके से करना है। बतौर वकील हमारे पास बहुत से लोग अपने एग्रीमेंट्स, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी बहुत सी लीगल डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो हमारे पास लेके आते हैं कि भाई इनको एग्जीक्यूट करवा दें। तो उस वक्त जो है एक वकील का जो है ये काम शुरू होता है कि भाई इसको साबित किस तरीके से करना है। तो इस पोर्शन के साथ हम उस वक्त रिलेट होते हैं जब हमारे सर पे आन पड़ती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, इसको साबित किस तरीके से करना है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट को साबित करना आपकी सिविल प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन क्रिमिनल प्रैक्टिस में भी इसकी अहमियत है, लेकिन सिविल में ज़्यादा है। तो बहरहाल आज हम आर्टिकल नंबर 78 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर किसी भी डॉक्यूमेंट को साबित उस वक्त किया जाता है जब उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर सवालिया निशान आ जाए। मिसाल के तौर पर एक डॉक्यूमेंट है जी, ठीक है जी, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका पेज नंबर ये 2 है, ठीक है जी, ये पेज नंबर 1, ये इसका पेज नंबर 2। क्या हुआ, ए कहता है कि जी ये बी ने मुझे लिख के दिया है। यानी ये जो एग्रीमेंट है, ये जो मुआहदा है, ए कहता है कि ये बी ने मेरे साथ किया और बी इसको एडमिट कर लेता है कि जी हाँ बिल्कुल मैंने किया। तो अब इसको साबित करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको साबित उस वक्त किया जाएगा जब ए इसको कहेगा और बी क्या करेगा, बी डिनाई कर देगा, बी इससे इनकार कर देगा कि भाई ये तो मैंने मतलब है कि सिग्नेचर करके ही नहीं दिए, ये मुआहदा मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, जब बी कहेगा कि जी ये मुआहदा मैंने नहीं किया तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर जो है एक सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि भाई अगर इसने नहीं किया तो फिर ये मुआहदा किसने किया इसके साथ। जब एग्जीक्यूशन के ऊपर सवालिया निशान आएगा तो फिर हमारा जो आर्टिकल नंबर 78 है वो आएगा हरकत में, और हम आर्टिकल नंबर 78 से पूछेंगे कि भाई अब हमने क्या करना है। तो आर्टिकल नंबर 78 को पढ़ते हैं। ये कहता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन एलिजिड टू हैव बीन साइंड और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। एक डॉक्यूमेंट सामने आया है, ठीक है जी, वो लिखा गया है या उसके ऊपर सिग्नेचर किया गया है, ठीक है, और ये एलेज किया गया है, मुबैना एक बंदे के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी भाई ये बी ने किया है, ठीक है, और बी उससे डिनाई कर देता है। तो फिर उसको साबित किस तरीके से करना है। इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ एलेज्ड टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट। वो कहता है कि एक डॉक्यूमेंट है जो मुकम्मल तौर पर, अब देखें इसके 2 पेजेस हैं ना, ये दोनों पेजेस या उनमें से कोई एक पेज होली या पार्टली किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये उसने साइन किए हैं बाय एनी पर्सन, द सिग्नेचर और द हैंड राइटिंग ऑफ so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting। तो जितना हिस्सा उसके ऊपर एलेज किया गया है कि जी इसने ये साबित इसने ये सिग्नेचर करके दिए हैं या इसने ये लिखा है, तो उतने हिस्से को साबित करना भी ज़रूरी होगा। यानी अगर एक कहता है कि भाई बी ने ये डॉक्यूमेंट मुझे साइन करके दिए हैं या इसने मुझे लिख के दिया है, ये मुआहदा इसने मेरे साथ किया है, तो क्या करना है, ए ने फिर उसको साबित भी करना है कि भाई वाक़यातन बी ने ये लिखा है। अब साबित तो करना है, साबित किस तरीके से करना है, इसके 4-5 जो है वो रूल्स हैं, इस तरीक़ाकार हैं, ऐसा समझ लें कि रास्ते हैं उसको साबित करने के। सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिकल नंबर हमें 30 बताता है एडमिशन के बारे में, ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 30 हमें बताता है इकबाल के बारे में, एडमिशन के बारे में, कि भाई एक पार्टी जब खुद आके कह दे कि जी हाँ ऐसा हुआ है तो फिर उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बी ये खुद इकबाल कर ले कि भाई जी हाँ ये मैंने लिखा है, तो फिर उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी पहला इसका तरीक़ाकार क्या है किसी डॉक्यूमेंट को साबित करने का, एडमिशन। एडमिशन कौन करेगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, एलेज्ड। तो वो जो एलेज्ड डॉक्यूमेंट है, एलेज्ड पर्सन आकर कह दे, एडमिशन कर दे आर्टिकल नंबर 30 के अंडर कि भाई जी हाँ मैंने लिखा है, तो फिर क्या होगा, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप आर्टिकल नंबर 59 में आकर एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाते हैं, ठीक है।
एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी वो बंदा जो हैंड राइटिंग के बारे में जानता हो, यानी कि वो हैंड राइटिंग्स को पहचान सकता हो, उसके पास ये नॉलेज हो कि भाई देख सकता हो कि ये हैंड राइटिंग किस बंदे की हैंड राइटिंग के साथ मैच कर रही है। ठीक है, एक्सपर्ट आर्टिकल नंबर 59 में एक्सपर्ट बंदे की वो डेफिनेशन बताई गई है जो अपनी फील्ड में माहिर हो। अब जो बंदा हैंड राइटिंग पहचानने के अंदर माहिर है तो उसके सामने आप मेरी हैंड राइटिंग रख दें, एक लिखी हुई डॉक्यूमेंट जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो रख दें और एक और डॉक्यूमेंट उसको दे दें और उसे कहें कि भाई अब पहचानो कि इस डॉक्यूमेंट की हैंड राइटिंग इस बंदे के साथ, इसकी हैंड राइटिंग के साथ मैच करती है, तो एक्सपर्ट बंदा आपको बता देगा कि भाई मैच करती है या नहीं करती। तो ये जनाब वाला हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आपके पास आर्टिकल नंबर 61 है, वो कहते हैं एक्वेंटेड। वाकिफ बंदा जो हैंड राइटिंग से वाकिफ हो। अब कोई मिसाल के तौर पर ए और बी का ये जो एग्रीमेंट है और सी जो है वो क्या है, एक्वेंटेड है बी की हैंड राइटिंग से, यानी वो ये बंदा वाकफियत रखता है इसकी हैंड राइटिंग से। अब अगर ये वाकिफ़ है तो ये आकर भी बयान दे सकता है कि भाई वाकईतन इस डॉक्यूमेंट को लिखा बी ने है, मैं इसकी हैंड राइटिंग पहचानता हूँ, या ये जो ये बंदा है मतलब है कि ये सिग्नेचर बी के हैं, यानी या वो बंदा एक्सपर्ट ओपिनियन कॉल करवाया जा सकता है या फिर उस बंदे से पूछा जा सकता है जो उस हैंड राइटिंग को पहचानता हो, जैसे कोई करीबी दोस्त है, कोई बाप भाई बीवी बच्चे, कोई मतलब पहचानता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा लोग आकर बयानात दे रहे होते हैं, एक बंदा है उसने कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर की है, उसकी डेथ हो गई, उसका बच्चा आके बयान देता है कि भाई हाँ मुझे पता है, मैं अपने वालिद की लिखाई को पहचानता हूँ, तो ये सिग्नेचर मेरे वालिद साहब के हैं। तो वो बेसिकली आर्टिकल नंबर 61 के अंडर आकर जो है वो बयानात दे रहा होता है। अब ये तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या किया जा सकता है, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनसे उनका बयानात कलम बंद करवाए जा सकते हैं, यानी जो बंदा नोटरी पब्लिक है या जो स्टाम्प फरोश है, जो वसीका नवीस है, ठीक है, तो वो उस बंदे से भी मतलब है कि वो उसके ज़रिए साबित किया जा सकता है। उसके बाद है जी क्या, विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस। ठीक है, जिनके सामने ये डॉक्यूमेंट लिखा गया, नंबर 1 ये आ गया, नंबर 2 ये आ गया, नंबर 3 पे आ गया एक्वेंटेड, नंबर 4 पे सब्सक्राइबर और नंबर 5 पे विटनेसेस। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसके ऊपर एक तो ए के सिग्नेचर होंगे, दूसरा बी के होंगे और 2 विटनेसेस के भी सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, 2 गवाहान के सिग्नेचर्स भी होते हैं, इस पेज के ऊपर भी होंगे और इस पेज के ऊपर भी होंगे। तो वो जो गवाहान होंगे उनके सिग्नेचर्स जो हैं, जिनके सिग्नेचर्स हुए पड़े हैं, उनके बयानात के ज़रिए भी साबित किया जा सकता है। तो अब 5 चीज़ें हैं, या एडमिशन के ज़रिए साबित किया जा सकता है, या एक्सपर्ट ओपिनियन, या एक्वेंटेड जो बंदा वाकिफ़ हो, या सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, या टेस्टिंग विटनेसेस जो होते हैं, उनके ज़रिए इसको साबित किया जा सकता है। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 78। उसके बाद हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है वो एक्ट है पड़ा 2002 का, ऑर्डिनेंस है बेसिकली 2002 का, उसमें उन्होंने ऐड किया, उसके ज़रिए आर्टिकल नंबर 78A हमारे इस QSO के अंदर वो हमें बताता है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। अब ये तो हो गया ना फिज़िकल। अब जैसे दुनिया ने तरक्की की तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस है 2002 का, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के साथ और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा जदीद तरीक़ाकार है चीज़ों को भेजने का, ईमेल, हमारा जो व्हाट्सएप, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके साथ डील करता है। तो उसका जो सेक्शन 2 है 2D, वो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बताता है कि जी सिग्नेचर क्या होता है। अब देखें, एक डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको भेजा फिज़िकली, ये बुक है मेरे पास, ठीक है, ये नोट्स हैं। अब ये नोट्स अगर मैं आपको भेजता हूँ तो ये है हार्ड फॉर्म के अंदर फिज़िकल। अब अगर इसकी मैं PDF आपको भेजूँ तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा सिंबल, कोई भी ऐसा निशान जिससे आपकी निशानदेही हो। मिसाल के तौर पर आप फेस लॉक के ज़रिए अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं तो क्या है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। उसके साथ साथ आप अपना कोई पासवर्ड डालते हैं या फिज़िकली सिग्नेचर्स भी किए जाते हैं फ़ोन के ऊपर। ठीक है,
तो कोई भी ऐसा सिंबल जो आपकी पहचान है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाता है। तो वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से साबित करना है, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 78A। If an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or in part by any person through the use of an information system, and where such allegation is denied, the application of a security procedure to the signature or the electronic document must be proved। वो कहता है कि जब कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को साबित करने की बात आएगी, एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि भाई इस बंदे ने ये सिग्नेचर किए हैं, और वो बंदा अगर डिनाई करेगा तो फिर क्या होगा, उसको साबित किया जाएगा कि भाई ये सिक्योरिटी प्रोसेस के ज़रिए ही जनरेट किया गया है। मिसाल के तौर पर आपने एक एप्लीकेशन जो है हमारी जो बैंक की एप्लीकेशंस होती हैं हमारे फ़ोन के ऊपर, किसी भी जैसे BOP है, MCB है, इनकी जो एप्लीकेशंस हैं जब आप इनको ओपन करते हैं अपने फ़ोन के अंदर तो सबसे पहले वो एक कोड आता है आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है। वो कोड आपने एंटर करना होता है और फिर आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है। यानी जिस सिम के ऊपर आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में दिया गया है उस मोबाइल नंबर के ऊपर जो है मैसेज आता है। अब अगर आपका जो है ऐसा समझ लें कि बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन है, वो मैं अपने मोबाइल में खोलूँ तो आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है। तो वो मैसेज अगर मैं उसमें पुट करूँगा तो एप्लीकेशन ओपन होगी। तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी प्रोसेस है, तो इसको साबित करना पड़ेगा। यानी अगर आप मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये सिग्नेचर इसके हैं, तो आपको ये साबित भी करना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटी प्रोसेस को भी इसमें मद्देनज़र रखा गया था कि इस बंदे ने ये सिग्नेचर किए हैं। यानी इसके पास तो जो है वो आया था, कोड भी आया था। मिसाल के तौर पर एक A है, ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन है, इसकी मोबाइल ऐप है, ठीक है जी। इस ऐप में खड़े हुए हैं कितने, 1 लाख रुपए, और ये इसके पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बैंक के ऊपर केस कर देता है कि जी मेरे पैसे निकल गए हैं, बैंक से पूछें। बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि भाई जब इस बंदे ने ये वाली ऐप ओपन की थी तो हम बैंक क्या करते हैं, इसको एक कोड भेजते होते हैं और वो कोड इसकी उसी नंबर के ऊपर, उसी सिम के ऊपर आता है जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, ठीक है। और जब इस बंदे ने ओपन की थी तो वो कोड आया था और इस बंदे ने एंटर भी किया था। तो साबित क्या हुआ कि भाई सिक्योरिटी प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था, लेकिन अब हमें नहीं पता, बैंक कहता है कि भाई हमें नहीं पता कि वो पैसे कहाँ गए हैं। जब सिक्योरिटी प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया था, हमने इस बंदे को कोड भेजा था और इस बंदे ने कोड एंटर किया, तो हमने यही समझा कि भाई ये बंदा खुद है, ठीक है। अब हमें क्या पता, ये कहते जी मेरा तो फ़ोन ही चोरी हो गया था, सिम तो उसमें थी। तो भाई ये इसका जो अपना ऐसा समझ लें कि ये जो प्ली ले रहा है ये वैल्यूलेस प्ली है, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को साबित करने की बारी आएगी तो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रोसेस को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। सिक्योरिटी जो हमारा अपना सिक्योरिटी प्रोसीजर है किसी डॉक्यूमेंट को, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने का, तो उसको भी जो है वो साबित करना ज़रूरी होगा। तो आज हमने आर्टिकल नंबर 78 और 78A को पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई एक डॉक्यूमेंट है उसको साबित किस तरीके से करना है, तो ये 5 चीज़ें हैं इसके ज़रिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 78A है, वो हमें बताता है कि भाई आपने क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को किस तरीके से साबित करना है। तो ये हमने 2 चीज़ें देखी। इंशाल्लाह आर्टिकल नंबर 79 से हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। आज का जो है उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये जो वक्ती ताल्लुकात का सिलसिला है इंशाल्लाह ये एक मज़बूत ताल्लुक़ में बदल जाएगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।